हेलो बच्चों, जिन बच्चों का वर्दी पहनने का सपना है उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2026 बिहार के अंदर ये नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है इसके अंदर, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। हर एक चीज़ को हम इसमें कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो करते हैं स्टार्ट बिना कुछ देरी किए हुए। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी, बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, यानी कि जो ये भर्ती निकाली गई है, ये BPSSC के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। नेक्स्ट है इसके अंदर डिपार्टमेंट। अब ये डिपार्टमेंट भी दे रखा है इसके अंदर, स्पेशल ब्रांच अंडर होम डिपार्टमेंट रिजर्व ब्रांच बिहार पटना, यानी कि बिहार के अंदर ये वैकेंसी यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में निकाली गई हैं। स्पेशल ब्रांच, ठीक है, अंडर होम डिपार्टमेंट के द्वारा ये इसमें भर्ती निकाली गई है। पोस्ट का जो नेम रहने वाला है वो है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर SI दरोगा जनरल क्लोज्ड कैडर, ठीक है। तो इसके अंदर SI की जो है ये वैकेंसी रहने वाली है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये। नेक्स्ट रहेगा एडवर्टाइजमेंट नंबर। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगी 9/2026। जो टोटल वैकेंसी रहने वाली हैं वो है हमारे पास 150, यानी कि 150 वैकेंसी हैं। तो जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है और जो अपना डबल स्टार का सपना लेके बैठा है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी नौकरी है। पे स्केल इसमें बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लगभग लेवल 6 का। तो यानी कि लेवल 6 का लगभग आप मान के चल सकते हो कि 70,000 से लेकर के 80,000 प्लस ही आपको इसमें सैलरी देखने को मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट इसके अंदर दे रखी है, आप इस वेबसाइट के द्वारा आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन मोड जो रहने वाला है वो अपना रहेगा ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन आप इसमें सबमिट कर सकते हैं अपना फॉर्म। अब नेक्स्ट रहेगा नोटिफिकेशन। जो डेट है वो 3 जुलाई को नोटिफिकेशन इसमें निकला था, 3 जुलाई को इसमें नोटिफिकेशन आया है। स्टार्टिंग डेट जो है वो है 9 जुलाई और क्लोजिंग डेट है फॉर्म अप्लाई होने की वो है 9 अगस्त से। ऑलमोस्ट लगभग 1 महीने का इसमें टाइम रहने वाला है। एग्ज़ाम जो डेट है वो अभी मेंशन नहीं हुई है, तो ये बाद में हमें बताया जाएगा, बाद में अलग से इसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। एप्लीकेशन फीस है इसके अंदर, इस फॉर्म के अंदर वो रहने वाली है 100 रुपीज़। कितनी है? 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ ऑल कैटेगरीज, सभी कैटेगरीज की 100 रुपीज़ ही रहने वाली है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट से। इसके अंदर मेल और फीमेल की दोनों की और ऑल कैटेगरीज की जो फीस है वो भी सेम ही है। नोट दे रखा है इसके अंदर, आइए इस नोट को पढ़ते हैं हम। क्या दे रखा है इस नोट के अंदर? एनी एडिशनल बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज इंश्योर्ड वाइल यूजिंग नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI मस्ट बी बोर्न बाय द अप्लीकेंट। इसके अंदर तो कुछ ऐसा खास नहीं दे रखा, ये बोल रखा कि कुछ बैंक वगैरह ना अपना ट्रांजेक्शन के द्वारा 1-2 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, तो वो अपने अपने अकॉर्डिंग ना बच्चों को पे करने पड़ेंगे, ज़्यादा खास कुछ नहीं दे रखा। अब आइए आगे पढ़ते हैं कि एज लिमिट का क्या इसमें क्राइटेरिया है। द एज लिमिट टू अप्लाई फॉर द बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर जनरल क्लोज्ड कैडर रिक्रूटमेंट 2026 इज 20 से लेकर के 37 तक, यानी कि इसके अंदर एज जो है वो 20 साल से लेकर के 37 साल तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। द कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एज इज 1 अगस्त 2025, यानी कि जो कट ऑफ की डेट रहेगी आपकी एज काउंट करने की वो 1 अगस्त 2025 तक की रहेगी। एज रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रूल। एज रिलैक्सेशन भी इसके अंदर दे रखा है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रहेगा इसके अंदर, ठीक है। जैसे एक्स सर्विसमैन होता है उनको थोड़ी छूट होती है, और इसी तरह SC ST EWS तो सभी को अपने अपने लेवल के ऊपर इसमें छूट दी जाती है। नेक्स्ट रहेगा पोस्ट नेम, हमने पढ़ ली है, सब इंस्पेक्टर की है। वैकेंसी भी हमने देख ली है कि हमारे पास 150 वैकेंसी हैं। नेक्स्ट इसके अंदर रहने वाला है कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा रखी है। क्वालिफिकेशन तो क्वालिफिकेशन के अंदर हमारे पास इसमें एनी ग्रेजुएट, यानी कि हमें ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। इसके अंदर आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, आर्ट्स के अंदर, कॉमर्स के अंदर, साइंस के अंदर, ठीक है।
लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ज़रूरी है। BPSSC बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2026 सिलेक्शन प्रोसेस। अब आइए हम देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहने वाला है। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ रिटन एग्जाम स्टेज फॉलोड बाय फिजिकल एफिशिएंसी मेडिकल एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन। यानी कि सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी यानी कि PST होगा, हमारा रनिंग वगैरह होगी, सीटअप वगैरह होगी, इसके अंदर लॉन्ग जंप हाई जंप इस तरह की मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर करवाई जाएंगी। अगर वो हमारा क्लियर हो जाता है तो उसके बाद हमारा मेडिकल एग्जाम होगा कि हमारी बॉडी का चेकअप होगा कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, ये हर चीज़ें अपने आइज़ वगैरह हैं तो ये चीज़ें देखी जाएंगी। एंड लास्ट में है वेरिफिकेशन। तो लास्ट में जो होता है वो होता है सबसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कि हमारे डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है। जैसे इसमें क्वालिफिकेशन में ना ग्रेजुएशन मांग रखी है तो ग्रेजुएशन की डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं या नहीं है, तो ये हर चीज़ इसके अंदर चेक की जाएगी। अब आगे दे रखा है ये तो एप्लीकेशन के बारे में ही दे रखा कि एग्ज़ाम के बारे में दे रखा कि क्या कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा। जो प्री एग्ज़ाम होगा इसके अंदर ये 100 क्वेश्चन इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल मार्क्स होंगे इसके अंदर 200। ठीक है, 200 में से इसमें कट ऑफ लगेगी। और जो टाइम इसमें रहने वाला है वो टाइम रहने वाला है 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स से। और पेपर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हमें देखने को मिलेंगे, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, हिंदी लैंग्वेज, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ये हर चीज़ इसके अंदर इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस इसमें हमें देखने को मिलेंगे। कैंडिडेट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 30% मार्क्स टू क्वालिफाइंग। यानी कि इसमें ये दे रखा है कि हर कैंडिडेट को 30% मार्क्स तो लेने कंपलसरी हैं, उससे ऊपर ले सकता है जितने भी चाहे, लेकिन 30% अगर से नीचे जिस बच्चे के होंगे वो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा प्री के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देर का अप टू 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज विल बी सॉर्टेड। इसके अंदर ये बोला गया है मान लो कि जर्नल के हैंड 150 में से 30 या 40 मतलब वैकेंसी है, मान लो कि 30 मान लेते हैं तो 30 का 10 टाइम्स कितना होता है 300। तो 300 कैंडिडेट को ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा नेक्स्ट लेवल के लिए, यानी कि PST या फिर मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, मेन रिटन एग्जाम होगा पेपर 1, इसके अंदर हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और पेपर 2 इसके अंदर 50 मार्क्स का पेपर 2 होगा। इसमें क्या होगा 1 घंटे का इसमें टाइम रहने वाला है। इसमें हिंदी ऐसे, इंग्लिश से प्रीसिस एंड हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो इसके अंदर ये चीज़ें हमें पेपर सेकंड में देखने को मिलेंगी। इसके अंदर भी सेम देखा कि 30% कम से कम नंबर लेने होंगे। अप टू 3 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी विल बी शॉर्टलिस्ट। और सेकंड एग्जाम के बाद 3 गुना इसके अंदर कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट सिक्योर, ये हमने देख चुके हैं कि 30% मार्क्स लेने जरूरी है। इसके अंदर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर क्या क्या मेजरमेंट होगा ये भी हम आइए इसमें देख लेते हैं। इसके अंदर होगा हमारे पास हाइट मेजरमेंट होगा, चेस्ट मेजरमेंट होगा फॉर मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए इसमें वेट का मतलब मेजरमेंट होगा। विल बी वेरीफाइड एज प्रिस्क्राइब्ड दिस स्टेज इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड कैरी नो मार्क्स। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। जैसे अगर वेट है अगर 50 हमारे कंपलसरी तो 50 से ऊपर चाहे 1 ग्राम भी है ना तो भी हमारा चल जाएगा। इसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, मेरिट लिस्ट इसके अंदर लगेगी, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसका जल्दी नाम इसमें आ जाएगा। अब आगे ये बोला गया है अगर जिस केस में अगर मान लो किसी बच्चे के इक्वल मार्क्स हैं तो उस केस में कैसे रेफरेंस दिया जाएगा। तो या तो हाइयर एज मतलब जो बड़ी एज का होगा उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, हाइयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो हाइयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर है ना उसकी क्वालिफिकेशन अगर ज़्यादा है तो उसको भी मौका दे दिया जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नेम्स इन हिंदी एज रिकॉर्डेड इन क्लास 10th सर्टिफिकेट। या फिर अगर ये दोनों फर्स्ट और सेकंड अगर इक्वल मिल जाते हैं तो उसके बाद ना उसके जो हिंदी के लेटर हैं नेम्स के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर उसके अकॉर्डिंग मतलब इनको प्रेफरेंस मिलेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो चीज़ें इसमें दे रखे हैं देखो एक बार आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मेन मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर तो ना बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं ना हमारी चेक होती हैं। ठीक है, हमारे हाथ मतलब हैंड हैं और हमारे लेग्स हैं ये थोड़ी सी बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। जैसे आइज़ हैं, हमारे ईयर्स हैं, ये मतलब सही से काम करते होने चाहिए और उसमें ज़्यादा खास कुछ देखने को हमें नहीं मिलता है।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि हर बच्चा इसका फॉर्म अप्लाई कर सके और एक जॉब का सपना साकार कर सके और एक डबल स्टार जॉब प्राप्त कर सके। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, शुभ दिन, बाय बाय।